Hello everyone. So in this video we are going to discuss all you need to know about the HPS exam 2022. ठीक है. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ. सो कोई भी स्टूडेंट कैंडिडेट जो बिल्कुल नया है उसे भी सबको समझ में आ जाए कि आखिर HPS एग्जाम में होता क्या है. तो बिना डिले किए शुरू करते हैं सबसे पहले पैटर्न से. सो पैटर्न क्या है कि 3 स्टेज में होता है एचएएस का एग्जाम. पहली जो स्टेज होती है प्रिलिमिनरी स्टेज होती है, प्रीलिम्स की स्टेज, जिसके अंदर की दो एक पेपर होते हैं. हमारा पहला पेपर होता है जीएस का और दूसरा होता है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट का. एप्टीट्यूड टेस्ट वाला पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसके अंदर आपको मिनिमम 33% मार्क्स लेकर आने होते हैं. दोनों ही पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं दोनों ही हमारे. इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो आपको ध्यान रखना होता है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है. ठीक है. सो ये हमारी पहली स्टेज हो जाएगी. यहाँ पर जो बच्चा क्वालिफाई करता है उसकी वो क्वालिफाई कैसे करता है, जीएस की कट ऑफ लगती है, जीएस पेपर की कट ऑफ की उसके मार्क्स के बेसिस पे क्वालिफाई करता है. ठीक है. सो आई होप ये क्लियर होगा. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मेंस एग्जाम. सो मेंस एग्जाम जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर्स होते हैं, जिसके अंदर आपके इंग्लिश, हिंदी, ऐसे, GS1, GS2, GS3 और 2 ऑप्शन के पेपर भी होते हैं. ठीक है, जो हम डिटेल में आगे डिस्कस भी करेंगे. सो मेंस एग्जाम में आपको तैयारी करनी होती है डिटेल में, क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है. और जो बच्चे होते हैं वो जो मेंस को क्लियर करते हैं उनका फिर इंटरव्यू में उनको फिर इंटरव्यू देना होता है, और इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है. सो दीज आर दी 3 स्टेजेस. ठीक है, पैटर्न के अंदर जो एचएएस एग्जाम की होती है. अब हम आगे बात करते हैं मेंस के पैटर्न की. हमने प्रीलिम्स एग्जाम की देख ली कि 2 पेपर होंगे हमारे. मेंस के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो हमारा पेपर 1 होता है वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, देन हिंदी लैंग्वेज का, फिर एस्से का. ये तीनों ही पेपर 100 मार्क्स के होते हैं. ठीक है. फिर हमारे पास 3 जीएस के पेपर आते हैं, GS1, GS2 एंड GS3. तीनों ही पेपर 200 मार्क्स के होते हैं. ये जो हमारे इंग्लिश और हिंदी के पेपर हैं ये दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, जिसके अंदर आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेकर आने हैं. ठीक है. देन वी हैव 2 ऑप्शनल पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2. आपको दोनों ही ऑप्शनल पेपर के मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो हमारे 100 मार्क्स के होते हैं दोनों ही पेपर. ठीक है. अब एक जो चीज ध्यान रखने वाली है यहाँ पर कि ये दोनों हमारे पेपर इंग्लिश हिंदी क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, जिसके अंदर आपको 40% मार्क्स लेके आने मिनिमम. एग्रीगेट लेवल पे अगर हम इन सबको मिला दे तो आपको यहाँ पे एग्रीगेट 45% मिनिमम मार्क्स लेकर आने होते हैं टू क्वालिफाई दिस एग्जाम. आई होप क्लियर होगा. ये तो इन दोनों पेपर में 44% मार्क्स होंगे फॉर क्वालिफाइंग नेचर के ही होते हैं, इनके मार्क्स ऐड नहीं होते. बट ऐसे जीएस, GS1, GS2, GS3 और आपका जो ऑप्शनल पेपर है उसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ लगती है. लेकिन साथ ही साथ इन बाकी जो बचे हुए पेपर है इसमें आपको 45% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स लेकर आने होंगे टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर स्टेज. तो ये मेंस की स्टेज होगी. इसके बाद आपकी इंटरव्यू की स्टेज आती है. अब हम मेंस में अगर आगे बढ़ते हैं तो मेंस में ऑप्शनल के जो कौन कौन से सब्जेक्ट दिए होते हैं, तो ऑप्शनल में आपको 31 सब्जेक्ट दिए होते हैं, जहां से आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है. आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हो. इसका डिटेल्स, हर ऑप्शनल सब्जेक्ट का डिटेल्स सिलेबस कमीशन की साइट पे भी दिया हुआ है और नीचे आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. तो आई होप ये क्लियर होगा आपके पास. मैंने आपको प्रीलिम्स का पैटर्न बता दिया, मेंस का पैटर्न बता दिया और इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है. ठीक है. अब बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सिलेबस की. तो प्री का जो सिलेबस है, अगर हम प्री की बात करें मेंस की बात करें, दोनों ही सिलेबस बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वे में दिए हुए हैं कमीशन की साइड से. जीएस पेपर 1 जिसके बेसिस पे कट ऑफ लगती है हमारी, अगर हम उसकी बात करते हैं तो 200 मार्क्स का पेपर होता है ये, और इसके अंदर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की. अगर इसमें सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश. साथ ही साथ जो हमारे जनरल सब्जेक्ट है जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, देन वी हैव इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गई इंडिया की और वर्ल्ड की, इंडियन पॉलिटी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, गवर्नेंस आ गई, देन वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बेसिकली जनरल
इश्यूज और इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड जनरल साइंस। तो आपके जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस, ठीक है। सो ये सारे सब्जेक्ट भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, जो कंपोनेंट है, वो क्या है आपका करंट अफेयर का है, वो भी आपको पढ़ना होता है। इन्हीं सब्जेक्ट से, इन्हीं डोमेन से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर है वहां से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको कवर करना होगा। देन वी हैव एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, इसके अंदर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। यहाँ से कैसे किस तरह से टेस्ट करते हैं वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के जो कम्युनिकेशन स्किल होती है उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। देन मैथ्स में, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग पे क्वेश्चन आएंगे और एनालिटिकल एबिलिटी पे क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स के, रीजनिंग के और आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन होंगे इसके अंदर, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन होंगे, ग्राफ और टेबल्स होगा, डेटा सफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन होंगे। ये सारे ही जो सब डोमेन है इनका जो स्टैंडर्ड होगा वो 10th लेवल का होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते। एक जनरल कॉम्प्रिहेंशन होगा, जनरल डेटा एनालिसिस होगा, जिनका जो स्टैंडर्ड है पेपर का वो किसके ऊपर सेट होता है, क्लास 10th की, जो हमारी क्लास 10 का लेवल है उसके बेसिस पे सेट होता है। और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके अंदर भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्री का सिलेबस हो गया। अब अगर हम मेंस की बात करते हैं तो देखो मेंस में हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्वालिफाइंग है हमारी 2 लैंग्वेजेस, इंग्लिश और हिंदी, तो उन्हें देख लेते हैं। तो अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश का सिलेबस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पांचों पार्ट जो हमारे ईच पार्ट इज ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है। सो अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, वोकैब पूछी जाती है सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपको कंपोजिशन ऑफ लेटर और एप्लीकेशन, रिपोर्ट और नोट मेकिंग आनी चाहिए। फोर्थ पार्ट में कॉम्प्रिहेंशन और जिसे अनसीन पैसेजेस बोलते हैं वो आते हैं 20 मार्क्स में। एंड देन प्रिसाइज राइटिंग आती है 20 मार्क्स में। सो ये हमारे इंग्लिश के पेपर का सिलेबस हो गया। देन वी हैव हिंदी लैंग्वेज एज वेल। तो हिंदी लैंग्वेज के सिलेबस को अगर देखा जाए तो वो 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले 2 पार्ट में ट्रांसलेशन है, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश पैसेज आएगा, आपको ये ट्रांसलेट करना होगा। देन वी हैव थर्ड पार्ट में हिंदी के पैसेज, प्रोज और पोइट्री, ठीक है। फोर्थ में कंपोजिशन, जिसके अंदर आपसे क्या पूछे जाएंगे, मुहावरे, लोकोक्तियां, प्रायवाची, विलोम, इस तरह के सवाल इन सबके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये हमारा सिलेबस हो जाएगा हिंदी लैंग्वेज का। जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर के हैं। कितने कम मिनिमम मार्क्स आने चाहिए, 40% मार्क्स आने चाहिए आपके। आगे हम बात करते हैं एसए के सिलेबस का। तो देखो पहले अगर पैटर्न की बात करें तो एसए में 2 सेक्शन होते हैं, 4 से 5 एसए के टॉपिक्स आते हैं दोनों ही सेक्शन में, जहां से आपको एक एक एसए लिखना होता है। टोटल ओवरऑल 2 एसए लिखने होते हैं, ईच ऑफ दैट ऑफ 900 वर्ड्स, ठीक है। 900 वर्ड्स होने चाहिए हर एसए के अंदर। किस टॉपिक पे पूछे जा सकते हैं वो भी दिया है कमीशन ने, क्या दिया है, करंट अफेयर पे ऐसे पूछा जा सकता है, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज पे, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज पे, कल्चर और हिस्ट्री के ऊपर ऐसे आ सकते हैं, और रिफ्लेक्टिव टॉपिक्स पे ऐसे आ सकते हैं। रिफ्लेक्टिव टॉपिक जिसके अंदर हम फिलोसफिकल एसेस को भी कंसिडर करते हैं, वो दिए किस लिए जाते हैं, जो कैंडिडेट का एक ओवरव्यू है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको टेस्ट करने के लिए ये इस तरह के ऐसे दिए जाते हैं। तो दीज आर दी ब्रॉडर डोमेन जहां से ऐसे पूछे जाते हैं। आई होप क्लियर होगा। नाउ कमिंग ऑन टू दी जीएस पार्ट, ठीक है। अब हम अपने जीएस के सिलेबस की बात करते हैं। तो देखो जो जीएस का सिलेबस है वो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में, डिटेल्ड वे में दिया हुआ है कमीशन ने, ठीक है जी। हर एक जीएस में ईच जीएस हैज 3 यूनिट्स, 3 यूनिट है, और हर यूनिट में ईच यूनिट हैज 3 सब यूनिट्स, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास 9 सब यूनिट्स हो जाती है एक जीएस पेपर में, ठीक है। 9 सब यूनिट्स हो जाती हैं आपके पास एक जीएस पेपर के अंदर। ऐसे ही GS1, GS2, GS3 में दिया हुआ है। मैंने उन सब यूनिट्स को पढ़कर एक ब्रॉडर डोमेन्स में, ब्रॉडर सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अगर हम GS1 की बात करते हैं, उसके अंदर आर्ट एंड कल्चर, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, आर्ट एंड कल्चर, हमारी इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, इंडियन सोसाइटी, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड गांधीयन थॉट। सो ये हमारे ब्रॉडर टॉपिक्स हो जाएंगे, ब्रॉडर सब्जेक्ट्स। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया 3 यूनिट, हर यूनिट में 3 सब यूनिट गिवन है हर जीएस पेपर में, तीनों जीएस पेपर में हमारे। सो GS2 की बात करते हैं, कौन से सब्जेक्ट GS2 के अंदर में आते हैं, आपको क्या पढ़ना होगा, यहाँ पे एक आइडिया मिल जाएगा आपको। कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, IR, सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस एंड गवर्नेंस, ये हमारे GS2 का पार्ट है। फिर आती है GS3।
GS3 में आपकी इंडियन इकोनॉमी आएगी, इकोनॉमिक प्लानिंग भी यहीं पर आएगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी यहीं पर आएंगे। देन वी हैव इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश भी यहाँ पर होगा, स्पेस टेक्नोलॉजी, एनर्जी, साइंस एंड बायोडाइवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश एज वेल, ये भी यहाँ पर इस GS थर्ड का पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो ये सारे टॉपिक्स आपको GS के पेपर 3 के अंदर, सिलेबस के अंदर मिलेंगे, जो कि डिटेल में कमीशन की साइट पे भी दिया और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने भी दिया है, जहां से आप इसे पढ़ सकते हैं, उसको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया सिलेबस की बात। इसके बाद अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि आखिर विच कैंडिडेट्स कैन गिव दिस एग्जाम, आखिर आप दे सकते हो या नहीं दे सकते हो इस एग्जाम को। तो पहली जो क्राइटेरिया है वो है सिटीजन ऑफ इंडिया, यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया टू गिव दिस एग्जाम। देन यू शुड हैव अ बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो ग्रेजुएशन में तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 21 to 35 इज द एज, ठीक है, इस एग्जाम को देने के लिए। जो हमारी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए अप्रोप्रिएट रिलैक्सेशन कमीशन ने दिया हुआ है। ठीक है, नाउ ये हो गई हमारी एलिजिबिलिटी इन जनरल, ठीक है, जनरल कैटेगरी में भी, और जो जनरल क्राइटेरिया है वो ये होगा। अब आते हैं हम लोग डिजायर क्वालिफिकेशन, ये भी दिया है कमीशन ने। डिजायर क्वालिफिकेशन में क्या आएगा, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कस्टम्स की, मैनर्स की और डायलेक्ट्स की हिमाचल प्रदेश के, क्योंकि आप वहां जॉब करने वाला, आपकी अपॉइंटमेंट वहां पर होगी, तो आपको हिमाचल प्रदेश के कस्टम, उनके मैनर्स और उनके डायलेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स की, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स से आपको अंदाजा हो जाता है कि किस लेवल का पेपर आता है ये, और आपको मिनिमम कितने मार्क्स लेकर आने होंगे अगर आप चाहते हो कि आप कट ऑफ के अंदर आ सको। सबसे पहले हम प्रीलिम्स की कट ऑफ बात करेंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स की कट ऑफ की बात करते हैं, हमने 3 साल का एनालिसिस किया है। 2017 में जो प्रीलिम्स की कट ऑफ आई थी वो जनरल कैटेगरी के लिए 1043, SC कैटेगरी के लिए 76, ST के लिए 80.67, OBC के लिए 85.33 और एक्स सर्विसमैन में 16 थी। तो ये 2017 की हमारी प्रीलिम्स की कट ऑफ हो जाएगी। देन वी हैव 2018 की प्रीलिम्स की कट ऑफ, जनरल कैटेगरी के लिए 116.67, देन वी हैव SC में 106.67, ST के 102, OBC के 112 एंड एक्स सर्विसमैन के 61.33। 2019 में जो कट ऑफ है उसमें हमारे पास सिर्फ जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है जो कि 100.67 थी। ठीक है, अब जो लेटेस्ट कट ऑफ है वो है 2020 की अवेलेबल, HPS का जो 2020 का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसकी कट ऑफ वो देख लेते हैं हम लोग। जनरल कैटेगरी में 108.67 कट ऑफ थी, SC के लिए 96.67, ST के लिए 97.33, OBC के लिए 102 और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 44.67 थी। तो अगर आप एक एनालिसिस देखते हो, अगर आप देखो तो आप ये देखोगे जब आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ोगे कि जो कट ऑफ है वो पेपर के लेवल पे, किस स्टैंडर्ड का पेपर आ रहा है, इजी है, मॉडरेट लेवल का है या फिर डिफिकल्ट लेवल का है, उससे डिसाइड होती है। लेकिन इन जनरल 100 से ऊपर ही रहती है कट ऑफ, और आपको अगर आप कट ऑफ में आना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा कि मिनिमम कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं, ये आपको एनालिसिस होगा कट ऑफ से और प्रीवियस ईयर पेपर से। ठीक है, सो इस वजह से आपको कट ऑफ जानी जरूरी भी है। आगे हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। सो नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आ जाएगा, अभी सून, वी आर एक्सपेक्टिंग इट सून, बट यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप नोटिफिकेशन पे फोकस कम करके आप अपने सिलेबस पे ज्यादा फोकस करो, आपने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अपनी स्टडीज पे ज्यादा फोकस करो। नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, कॉन्टिन्यूटी में, परसिस्टेंट वे में हमेशा पढ़ते रहो। और इसके साथ मैं सेशन को एंड करूंगी एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप अच्छे से तैयारी करो। नोटिफिकेशन आ जाएगा लेकिन उसकी टेंशन नहीं करो, फोकस आपका आपकी पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। सो दोज कैंडिडेट्स हु आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको इन वीडियोस की PDF मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी डाउट, you can contact us on this number. You can also mail us on this email ID. All the very best for your exam and keep studying, keep working hard.